कल प्रश्न रखा गया था कि गुरु किसको बनाना चाहिए या गुरु किसको बनना चाहिए, कौन अधिकारी है, गुरु बनने लायक कौन है। तो ये भी वेद में बताया गया है, एलिजिबिलिटी बताया गया है, क्वालिफिकेशन है, 2 क्वालिफिकेशन। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। 2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके अंदर, जिसको आप गुरु कहते हो। अगर ये 2 क्वालिफिकेशन है तो वो गुरु बनने लायक है और वो आपका कल्याण कर सकता है। 2 क्वालिफिकेशन क्या? पहला श्रोत्रिय होना चाहिए। श्रोत्रिय माने प्रत्येक शास्त्र वेद पुराण में पारंगम, अर्थात ऐसे नहीं कि रट लिया और आपके सामने बैठ के प्रवचन दे दिया, नहीं, स्वयं समझा हो और हमें समझा सके, हमारे शंकाओं को मिटा सके, इसको कहते हैं श्रोत्रिय। और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ माने भगवत प्राप्त महापुरुष हो, भगवान को पाया हुआ हो, दर्शन किया हो। ऐसा नहीं जो कलम बताए थे सपने में दर्शन कर लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली भगवान का दर्शन उसे मिला हो, उसी को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। एक बात बताइए, जो स्वयं तैरना नहीं जानता वो हमें डूबने से क्या बचाएगा? तो जो खुद इस संसार से भवसागर को पार करके भगवान को प्राप्त कर चुका है, वही तो हमें वहां तक पहुंचा सकता है। इसीलिए भगवत प्राप्त महापुरुष होना चाहिए, वही हमारा कल्याण कर सकता है। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ही हम अपना गुरु बनाएं और उसी के बताए हुए मार्ग पे ही चलें। फिर आप कहेंगे महाराज ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को हम पहचाने कैसे? आजकल तो जो भी इस वस्त्र में पहनता है, हम तो संत भगवान कहते हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमारा भाव है ऐसा।